हालिया दिनों नीट का नतीजा सामने आया है जिसमें हिंदुस्तान के कई हज़ार बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। उनमें से ही एक नाम है अदनान अरशद का, जिन्होंने ऑल इंडिया 6200 कुछ रैंक हासिल करके अपने माता पिता और घर वालों का नाम रोशन किया है। आने वाले वक्त में वो हमारे बीच एक डॉक्टर की हैसियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अदनान, आपने ऑल इंडिया 6000 रैंक हासिल किया है, क्या आपको इस तरह की उम्मीद थी आपको? जी, जिस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी इस जर्नी के दौरान, जितना मैंने अपने आप पे मेहनत किया था, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद था कि मेरी जो रैंक आएगी अच्छी आएगी, और उम्मीद के मुताबिक मेरी जो रैंक आई है वो अच्छी है, और मुझे पहले से उम्मीद था कि मैं इतना रैंक अचीव कर लूँगा। आपकी जो शुरुआती एजुकेशन है एक स्कूल से है। आपकी उम्र महज 19 साल है जहाँ जी, तक जी, मुझे जानकारी जी। मिली है। तो आगे मतलब तैयारी कैसी थी? किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो इसके बारे में बताएँ। अगर मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूं, तो जैसे मैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन, जिस तरीके से हमारे यहाँ एक रिचुअल है कि पहले हर एक बच्चे को इस्लामिक एजुकेशन लेना चाहिए, उसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई जामिया इमाम इब्न तैमिया में की, राबिया इब्तदाइया तक। उसके बाद मैंने विद्यापति पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और क्लास 4 से लेकर 8 तक की पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट की। 8 क्लास के बाद मैंने क्लास 9th में एमयू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया, और वो एमयू 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर गया। फिर 9th और 10th अब्दुल बशीर ख़ान हाई स्कूल से कंप्लीट करने के बाद मैंने क्लास 10th में 96% सिक्योर किया, और मेरा एमयू स्कूल में 8 रैंक था। उसके बाद फिर 11th का एंट्रेंस होता है, जिसको मैंने क्रैक करके एमयू का जो टॉप स्कूल है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको मैंने हासिल किया। फिर वहाँ पे मैंने 11th और 12th की पढ़ाई की, और उसके बाद फिर मैंने नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करनी शुरू की, और नीट एग्ज़ामिनेशन के अंदर मैंने इस चीज़ को नीट एग्ज़ामिनेशन को मैंने क्रैक किया। अदनान, आपने ये तैयारी जो कामयाबी हासिल की है, इसकी तैयारी कहाँ की थी? किसी कोचिंग का सहारा लिया था या फिर यूट्यूब का सहारा लिया था? मैंने इस जो नीट की जर्नी है उसकी शुरुआत अलीगढ़ के अंदर एक नामी ग्रामी लोकल कोचिंग ब्रिक्स एकेडमी से की थी, और मैं कंप्लीट ऑफलाइन तैयारी की थी। मैंने कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं पढ़ी थी। जो चीज़ वहाँ पे जो कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जाता था, उसी कंटेंट को यूज़ करके मैंने अपनी नीट की तैयारी की, और उसी की मदद से मैंने इस नीट एग्ज़ाम को क्लियर किया है। यानी कि मैंने ना ही यूट्यूब से कुछ पढ़ा और ना ही ऑनलाइन किसी एडटेक कंपनी का कुछ कंटेंट मैंने यूज़ किया था। आपके पिता, आपके जो फादर हैं वो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जी। और आपका मेडिकल फील्ड में जाना, जी। तो आपको थोड़ा अजब या अजीब नहीं लग रहा है? देखिए, एक जो हमारे सोसाइटी के अंदर एक मिथ बना पड़ा है कि अगर कोई एक मौलाना है तो उनके जो फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वो भी उसी लाइन पे चलेंगे। तो मेरा इस चीज़ को लेकर ये मानना है कि एक इंसान के अंदर इस्लामिक एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन हर एक के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इस जो दुनिया है इसके अंदर जो अपकमिंग इवेंट्स है, इसके अंदर अपने आप को जहाँ ज़्यादा स्कोप है, जहाँ ज़्यादा ये है दुनिया के अंदर, जहाँ आपके लिए ज़्यादा आसानी है आगे चलकर, उसके अंदर अपने आप को जाना चाहिए। और मुझे यही लगा, और मेरे भी हिसाब से ऐसा कुछ, मतलब मुझे कभी इस चीज़ का भी ज़्यादा फैमिली की तरफ से भी कोई ये नहीं था कि हाँ, मतलब एक मौलाना का बेटा होकर आप इस फील्ड में जा रहे हैं। तो मुझे इन सभी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह मेरे अब्बू अम्मी मेरे इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे, और यहाँ तक कि मेरे भाई बहन भी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। तो मुझे इन सभी चीज़ों का ज़्यादा सामना करना नहीं पड़ा। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा नीट क्वालिफाई करने में? देखिए, हर एक नीट एस्पिरेंट जब एक तैयारी करता है तो उसके साथ बहुत लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं, और हर एक एस्पिरेंट के अंदर ये होता है कि हमें सभी के उम्मीदों पे उतरना है। तो वो एक थोड़ा-सा उस तरीके से इंसान पीयर प्रेशर के अंदर आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू अम्मी हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे जो भाई बहन थे, वो भी हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें। और जो परेशानियाँ आती है एक एस्पिरेंट के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं, तो जब वो तैयारी करना शुरू करता है तो तैयारी के दौरान जो जिस तरीके से एक नीट पेपर होता है 3 घंटे का, उसी पैटर्न पे हमें बहुत सारी मॉक टेस्ट दिलाई जाती हैं। तो अगर किसी एस्पिरेंट की वो मॉक टेस्ट के अंदर शुरू से ही एक अच्छा
परफॉर्मेंस रहता है तो अंदर से भी एक जो मोराल होता है वो बूस्ट होता है, और अंदर से भी रहता है कि इंशाल्लाह मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो वो मेरा अंदर शुरू से ही था और मेरा परफॉर्मेंस भी शुरू से ही बहुत ही अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ज़्यादा इन प्रेशरों का ये नहीं करना पड़ा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट के साथ ये होता है, जो फैमिली प्रेशर होता है या फिर जो और भी बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं, उन सभी से जो प्रेशर बनता है, या फिर पढ़ाई के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होता, मॉक टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस नहीं होता, उससे भी बहुत सारे प्रेशर में आ जाते हैं, जिससे एस्पिरेंट का जो परफॉर्मेंस या फिर जो उनका पढ़ने का ये होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, बट मेडिकल ही क्यों? देखिए, जब मैं अपने क्लास 8 और 9 के अंदर था, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे एक न्यूरो सर्जन बनना है। फिर बाद में जब मैं आगे चलकर पता चला तो मुझे पता चला कि मेडिकल फील्ड लाइन के अंदर एंटर करने के लिए नीट एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करना पड़ता है। तो फिर मैंने वो ठान लिया कि मुझे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, और मेरा पहले ही से ये था कि हाँ, मुझे एक न्यूरो सर्जन बनना है, और उसके लिए आगे चलकर मुझे जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़े, जो भी चीज़ें हैं वो सभी मैं क्लियर करूँगा, और इंशाल्लाह मैं एक न्यूरो सर्जन बनूँगा। आप जैसे युवा, बहुत सारे लोग गांव देहात में रहते हैं, आप भी गांव से आते हैं, जी, जी। उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो गांव में रहते हैं, उनका ख्वाब है नीट का, उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो भी बच्चे जो भी यहाँ गांव के अंदर जो बेसिकली रूरल एरियाज़ के अंदर होते हैं, तो आज के ज़माने में तो हर एक जगह पे हर एक के पास एक्सेस है, और हर एक कोई नीट की तैयारी ऑनलाइन भी बहुत ही एक मिनिमल अमाउंट के अंदर भी कर सकता है। बहुत सारे एडटेक कंपनीज़ हैं ऑनलाइन जो कि नीट की तैयारी कराती हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि नीट की तैयारी के लिए सिर्फ कोचिंग का या फिर जो भी आपका मेंटोर होता है उनका रोल नहीं होता, उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उस बच्चे के ऊपर, कि उस बच्चे का मतलब पहले से उस तरीके का एक माइंडसेट है या नहीं, एक एस्पिरेंट वाला माइंडसेट है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से जो भी एस्पिरेंट या फिर जो भी बच्चे तैयारी करने चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले उस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, उस चीज़ के लिए अपने आप को पूरा फोकस होना चाहिए, और वो हमेशा उसी चीज़ के लिए अपने आप को कंसिस्टेंट रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक गांव के अंदर ये होता है कि बहुत सारे जैसे फैमिलीज़ के अंदर जब यहाँ रहते हैं, तो एक तो बहुत सारे बच्चों को ताना का भी सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। इस वजह से मोस्ट ऑफ़ द जो एस्पिरेंट्स होते हैं, अगर वो तैयारी करने चाहते भी हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, किसी हॉस्टल के अंदर रहकर तैयारी करते हैं। लेकिन आज के ज़माने में इंडिया के अंदर बहुत सारे एडटेक कंपनीज़ हैं जो कि मिनिमल अमाउंट के अंदर नीट की तैयारी कराते हैं। तो आराम से अगर कोई बच्चा अगर है, उसके अंदर है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस तरीके से अगर अपने आप को उस तरीके से ढाल ले, अपने आप को उस समाज से जो आजकल में ये हो चुका है कि एक यहाँ इधर घूमना उधर घूमना, इन सभी चीज़ों से अपने आप को बचा ले और अपने आप को हमेशा एक डिसिप्लिन रखे, तो वो ज़रूर नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।